चोरी चुनाव आयोग पर आरोप तो ठीक था, लेकिन अब राहुल गांधी ने ऐसी बात कह डाली जिसमें शायद ही भारत का कोई युवा उसे पसंद करेगा। उन्होंने लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। वही जनजी जिन्होंने बांग्लादेश में आग लगा दी, वही जनजी जिन्होंने खूबसूरत और शांति प्रिय नेपाल को जलाकर राख कर दिया, श्रीलंका की बर्बादी की कहानी लिख डाली। क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत भी उसी राह पर चल पड़े? वैसे ही आग लगे हमारे देश में, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे ही देश में जले जैसे नेपाल में हमने स्थिति देखी, वैसे ही क्या सत्ता परिवर्तन हो, ये तमाम सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी, क्या आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि युवा मशाल लेकर सड़कों पर उतर जाएं और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करें, संस्थानों को जला दे, आग के हवाले कर दे, कानून व्यवस्था को आग लगा दे? क्या यही दिशा है, वही नीति है जो नेपाल और बांग्लादेश जैसी आग हमने देखी थी? ये लोकतंत्र से हमारा देश चलता है और इसे देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आपको हैरान कर देने वाली खबर बताने जा रहे हैं, जहां इटावा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने न सिर्फ अस्पताल परिसर को बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। जब पुलिस का फर्ज लोगों की रक्षा करना है, तो वही पुलिस अगर दबंगई पर उतारू हो जाए तो हालात क्या होंगे, सोचिए। जिला अस्पताल में बुधवार देर रात जो कुछ हुआ, उसने कानून और मानवता दोनों को कटघरे में ला खड़ा किया। बुधवार रात करीब 11 बजे इटावा के एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की मां की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। आनंद फानन में सिविल लाइन थाना प्रभारी अपने 4 सिपाहियों के साथ जिला अस्पताल की इमरजेंसी में दस्तक देते हैं। वहां मौजूद डॉक्टर राहुल बाबू और फार्मासिस्ट शरद यादव से एसएसपी आवाज चलने को कहा जाता है। डॉक्टर ने ड्यूटी का हवाला दिया, महिला स्टाफ को भेजने का सुझाव तक दे डाला, लेकिन वर्दी का रौब आप देखिए। पहले पुलिस कर्मियों ने न सिर्फ जबरन डॉक्टर को साथ ले गए, बल्कि फार्मासिस्ट शरद के साथ बदसलूकी पर उतारू हो गए। उनका मोबाइल तक छीन लिया गया। गुरुवार सुबह अस्पताल स्टाफ ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। ओपीडी और दवा वितरण कक्ष बंद करने पड़े। मरीज पूरी तरह से बेहाल हो गए। इसका पूरा दंश मरीजों को झेलना पड़ा और मामले को गंभीरता से समझते हुए जिस प्रकार से एसएसपी ने बिना अनुमति अस्पताल पहुंचने वाले सिपाहियों यानी कि हितेश वर्मा और अनिरुद्ध साहू को लाइन हाजिर किया। देखना यह होगा कि इस मामले में कार्रवाई किस कदर होगी और जिस प्रकार से वर्दीधारी दोबारा ऐसी कृत्य करने के लिए बार बार सोचें। भारत में आज से आईफोन 17 की बिक्री शुरू हो गई। आईफोन 17 का क्रेज जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। मुंबई के बीकेसी में सबसे पहले फोन पाने के लिए लंबी कतारें लग रही। लंबी कतारों में लोग आपको नजर आ रहे होंगे। लोग आईफोन 17 खरीदने के लिए सुबह से ही लाइन में लगे थे। कुछ ग्राहक रात 11 बजे से, जी हां, रात के 11 बजे से लेकर तो कुछ रात को 2 बजे से इंतजार करते पाए गए। एक ग्राहक ने बताया, रात के 11 बजे से रात के 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं। बाहर बारिश हो रही है। सोचिए, संघर्ष आईफोन 17 के लिए हो रहा था। जिस प्रकार से आईफोन 17 सीरीज के फोन को पहले ही दिन खरीदने के लिए सैकड़ों कस्टमर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एप्पल स्टोर पर पहुंचे थे। यहां भीड़ और लोगों के आईफोन सबसे पहले खरीदने की चाह इतनी जबरदस्त तरीके की थी कि स्टोर के बाहर लोग हाथापाई तक करने में उतारू हो गए। यहां भीड़ के बीच खूब मारपीट देखने को मिली। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए नजर आए। हालात तो इस हद तक गिर गई
कि पुलिस कर्मियों को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा और इसके साथ साथ बल प्रयोग तक करना पड़ा, और जिसके बाद मामला शांत हुआ। दिल्ली के साकेत में एप्पल स्टोर के बाहर भी लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है। आप तस्वीरों में देखिए, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर लोग सीढ़ियों से होते हुए स्टोर के गेट तक भरी पड़ी लोगों की लाइनें आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या जवान, क्या उम्रदराज, हर अंदाज में लोग इस लाइन में खड़े हुए नजर आए। जिस तरह से हमने आपको दो तस्वीरें दिखाई थी, एक मुंबई का हाल दिखाया था और दूसरी दिल्ली। मुंबई में एक दूसरे पर हाथापाई करने में उतार हुआ गए। ये सिर्फ आईफोन का क्रेज है जो कि जबरदस्त तरीके से युवाओं में सर चढ़कर बोलता हुआ नजर आया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।